दानियल की पुस्तक आज का तीसरा दिन है और इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो टाइटल है आग की भट्टी से उद्धार। ठीक है, आग की भट्टी से उद्धार। देखो, आग की भट्टी के अंदर उद्धार कैसे मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, आज एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको पता है इसके बारे में और मैं इस वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे, क्योंकि ये दानियल की पुस्तक के अंदर है और हमारा उद्धार भी इसी रीति से इसी चीज में छुपा हुआ है। ओके, और इसके है ना गहरे भेद हैं। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सभी ने विश्वास के साथ रिसीव भी करना है कि प्रभु हाँ ये बातें मेरे लिए हैं। तो दानियल की पुस्तक तीसरा अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, ठीक है, यदि हमको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाए तो भी हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं हमें उससे बचाने में समर्थ है और वह हमें, हे राजा, तेरे हाथ से भी बचा लेगा। परंतु यदि वह तेरा ऐसा न भी करे तो भी, हे राजा, यह जान ले कि हम तेरे देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और तेरी खड़ी हुई सोने की मूर्त को प्रणाम नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर, हम सबको आशीष मिले, ब्लेस हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो वचन है, यहाँ पे मैंने दानियल के बारे में आपको कल बताया था, परसों बताया था, 2 दिन हम दानियल के बारे में सीख रहे थे। ठीक है, आज जो हम दानियल के पुस्तक के अंदर से दानियल के 3 दोस्त थे। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि 3 दोस्त थे। उनके यहूदी नाम तो कुछ और थे, लेकिन राजा ने उसके बेबीलोन में जो नाम रखे जाते हैं उन नामों को रख दिया, सदरक, मेसक, अबेदनगो। ठीक है, ये तीनों नाम है ना, इसके दोस्तों के नाम जो यहूदी थे वो बदल करके, और ये 3 नाम है ना यहाँ पे राजा ने रखवा दिए इनके। ठीक है, यही नाम लिखवा दिए जहाँ के ये लोग राजा, और राजा जहाँ का था, जोन सी लैंग्वेज इनकी थी। तो ये सब होने के बाद है ना, अब राजा नबूकदनेस्सर राजा एक ऐसा राजा था जो घमंडी था, जो अपने राज्य पर पूरा पूरा घमंड करता था, भरोसा करता था, और वो है ना, मतलब अपने से बढ़कर कुछ नहीं समझता था। तो उसने क्या किया, एक सोने की मूर्ति बनवाई। आपको पता है उस चीज का, उसने पूरा सोना इकट्ठा किया और सोने की मूर्ति बनवाई, और सोने की मूर्ति बनवा करके उस सोने की मूर्ति के सामने सभी को घोषणा करवा दी, कि बोला कि भाई मतलब जो कोई पूरे देश को, पूरे राज्य को मेरी सोने की मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा। अगर कोई झुकेगा तो अच्छी बात है, वो राज्य में वो आदर पाएगा, लेकिन जो नहीं झुकेगा उसको उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और ये सब है ना योजना थी, चाल थी, किसकी, जो दानियल से जलते थे, जो दानियल से जलते थे लोग, दानियल को है ना एक चाल के तहत ही शेरों की मांद में डलवाया गया था। और जो दानियल के ये 3 दोस्त थे, इनको भी इनको भी मतलब एक चाल के तहत जलने वाले लोगों ने क्या किया, इनको भी आग की भट्टी में डलवाने के लिए पूरा का पूरा योजना बनवा दी थी राजा के साथ, राजा से। तो राजा ने ये घोषणा कर दी कि भाई मूर्ति के सामने कोई भी नहीं झुकेगा, तो इसका मतलब है कि उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा तो डर था, पूरी पूरी राज्य को, साम्राज्य को डर था, पूरी पूरी प्रजा को डर था कि अगर नहीं झुकेंगे तो क्या हो जाएगा, कि हमें मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और राजा बड़ा कड़ा है, मतलब कड़ाई से करता है अपने कामों को, वो जिद्दी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सबको पता था कि सदरक, मेसक, अबेदनगो मतलब किसी भी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो यहूदी है और परमेश्वर यहोवा को मानते हैं। उसी एक परमेश्वर की वो आराधना करते, वर्शिप करते हैं, जो किसी मूर्ति में नहीं होता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और 3 दोस्तों ने कर दिया, ऐसा भी नहीं कि तीनों में से कोई एक ने हाँ भर ली हो और दूसरे ने ना करी हो। जब आपकी दोस्त, आपके संगत अच्छी होती है ना, तो आपको आपको आपकी सोच को वो एक कर देती है। ठीक है, जब आपकी संगत अच्छी होती है तो आपकी सोच भी एक हो जाती है, और एक सोच हो जाती है तो आप मरोगे भी साथ में और जियोगे भी साथ में। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी संगति का बड़ा ध्यान रखो कि आपकी संगति कैसी है। और दूसरा, जब आप संगत में खड़े हो, इकट्ठे हो, तो आपका मन भी एक होना चाहिए, जैसे कलीसिया में लोगों का मन एक होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारी संगति अगर अच्छी है तो हमें हमें परमेश्वर आशीष भी देता है। हालेलुया। तो ऐसे ही ये तीनों लोगों ने, तीनों दोस्तों ने मिलकर के ठान लिया और ये शब्द बोले राजा को, यदि हमको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाए
तो भी हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं उसमें हमें उससे बचाने में समर्थ है। मतलब अगर राजा तूने हमें है ना इस दंड के लिए तूने हमें आग की भट्टी में डाल भी दिया ना, तो भी हमारा परमेश्वर इतना ताकतवर है, इतना महान है, इतना सामर्थी है कि वो हमें उस आग के भट्टे में से भी बचा लेगा। और राजा आग के भट्टे में से ही नहीं बल्कि वो तेरे हाथों से भी हमें बचा लेगा। अगर राजा ने सोचा कि मतलब ये जले तो है नहीं, इनको इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए या राजा के हाथों में से हाथों में पकड़ के राजा है ना इनको कुछ भी सजा दे, सब चीजों में से इन्होंने बोला कि हमारा परमेश्वर तुझ राजा के हाथों से भी हमें छुड़वा सकता है। परंतु एक बात ये चीज गौर करने की है, ये परंतु यदि वह ऐसा ना भी करे ना तो भी हे राजा यह जान ले कि हम तेरे देवता की सेवा नहीं करेंगे और तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे और तेरी खड़ी की गई सोने की मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। अब ये शब्द कौन बोल सकता है? ये तो हिम्मत किसी किसी एक दो मतलब पूरी भीड़ में से किसी एक दो की ही ऐसी सोच होती है। उसने कहा कि अगर परमेश्वर अगर राजा हे राजा अगर तूने हमें आग की भट्टी में डाल भी दिया और परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया तो भी अगर हम आग के भट्टे में जलना पसंद करेंगे लेकिन हम तेरे परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे और ना ही तेरी मूर्ति के आगे प्रणाम करेंगे। ये जिगरा होता है, ये दिल होता है जो परमेश्वर पर भरोसा करके और अड़ जाता है, भिड़ जाता है सारी चीजों के सामने। मैंने भी एक गीत गाया था हरियाणवी में, हो मेरे दिल में नाम यीशु का है, बता कौन मेरे ते लड़ जागा। तो इस रीति से है ना वो पूरा का पूरा गीत था, है मेरे पास अभी भी और वो मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके दिल में नाम यीशु मसीह का है और आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपसे कोई भिड़ ही नहीं सकता है। आप सबके सारे हालातों के साथ भिड़ जाओगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। ठीक है, आपके सामने से इधर कोई भागेगा उधर कोई आएगा तो तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन 7 दरवाजों में से निकल करके भाग जाएगा वो। ओके, परंतु यदि वह ऐसा ना भी करे ना, राजा अगर ऐसा ना भी करे तो भी हे राजा तू देख ले, इस बात न ठान देख ले कि हम है ना तेरे देवता की पूजा नहीं करेंगे, ना उसकी सेवा करेंगे और ना ही तेरी खड़ी गई मूर्ति को प्रणाम करेंगे। अब ये इतनी हिम्मत और इतनी ताकत इनको कहां से मिली? विश्वास के द्वारा। इनका विश्वास किस पे था? सच्चे और जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास था इनका। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये दानियल और ये इसके दोस्त और भी बहुत सारे ये इजरायली थे, यहूदी थे, इजरायली थे। मतलब वहां पे ये मुझे याद नहीं है कि हाँ ये अलग अलग हो गए थे, शायद अलग अलग हो गए थे उस टाइम पे। तो देखो सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि जो आपके काम आने की है, जो हमें जिंदगी में लागू करनी है। ठीक है, वचन तो आपको कोई भी बता देगा और आपको बातों को आपको ज्ञान तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन हमें अपने जीवन में क्या लागू करना है, क्या चीज हमारे लिए सही है, वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब परमेश्वर ने इनको बंधुआई में डाला तो ये परमेश्वर को गालियां भी दे सकते थे। ठीक है, जब सभी लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर क्या करता है? उनको बंधुआई में जाने के लिए छोड़ देता है, वो फिर है ना गुलामी में चले जाते हैं। आप भी अगर आप पाप में हैं, अगर आप परमेश्वर के विरोध आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं तो आपको भी परमेश्वर छोड़ देगा और आप किसी न किसी परीक्षा में पड़ जाओगे, आप किसी अभिलाषा में फंस जाओगे, किसी किसी लालच में फंसने के कारण आप शैतान के चंगुल में फंस जाओगे और आप गुलामी में चले जाओगे। कोई पाप की गुलामी में, कोई बीड़ी की, कोई नशे की और कोई कैसी, इतने इतने प्रकार की गुलामियां आज के टाइम पे, ठीक है, लोगों के जीवन में उन गुलामियों में चले जाते हैं। अब उन गुलामियों में चले गए हैं तो वो जाना हमारे लिए भलाई का कारण भी हो सकता है अगर हम पश्चाताप कर ले। जैसे दानियल ने प्रार्थना किया, अपने सारे लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया, सबके पापों के लिए उसने प्रार्थना किया और उसने है ना उसने सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, उसने पूरे लोगों के लिए, जितने भी बंदी बनाए गए थे, सारे यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, उसने सबके लिए प्रार्थना करी और बोला कि हे पिता, अगर सब ने पाप किए है ना तो मैं सबके पापों की माफी मैं मांगता हूं। अगर वो प्रार्थना नहीं भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना मैं करता हूं, उनकी तरफ से माफी मैं मांगता हूं। कई बार होता है ना, कई बार एक बच्चा है ना, बेटा है ना, गलती कर दे, बेटा गलती कर देता तो उसके बाद की माफी बेटा तो मांगे या ना माने लेकिन बाप मांग के आता माफी, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, जो नुकसान होगा मैं भर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे दानियल ने भी ऐसे ही प्रार्थना करी, उसने बोला कि प्रभु हम सब ने तेरे विरोध में पाप किया और पिता परमेश्वर हम दया कर, हम पर दया कर, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हम सब के पापों की क्षमा मैं आपके सामने आपसे मांगता हूं। उसके बाद जो आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर है, अगर आप जेल में भी चले गए ना, अगर आपको
बंदी बना लिया गया, कैदी कर लिया गया। तो जब आपका परमेश्वर पर भरोसा है तो वो भरोसे के द्वारा आप है ना उस राज्य के अंदर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उस जेल के अंदर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जो आपको सता रहा है, तड़पा रहा है, उसके जीवन में आप खलबली मचा सकते हैं। पतरस और पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो इन्होंने इन्होंने है ना जेल की दीवारों को हिला दिया, ऊपर से स्वर्गदूत आए और इन्होंने आराधना किया। तो इस रीति से परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी, बल दिया और स्वर्गदूत ने सारे दरवाजे खोल दिए। अब सोच के देखिए कि प्रभु कितना महान है। आप पड़े हो जेल के अंदर, लेकिन प्रभु आपको हिम्मत और ताकत दे रहा है कि आप अपने परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो जाओ। अब जेल में तो आई गई है, इससे आगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जेल तो देख ही ली है, तो अब क्यों ना मैं परमेश्वर की महिमा दिल खोल के करूं। अभी तो हम डर के करते हैं, ठीक है, अभी हमें डर है, अभी हम डरते हैं कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, कहीं कोई हमें सताव ना दे दे, कोई हमें जेल में ना डाल दे, अभी तो ये डर है। लेकिन जब जेल में डाल ही दिया है, जब केस हो ही गया है, तो क्यों ना अब खुल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तो ये जब शब्द आ जाता है ना, जब ये समय आता है, परमेश्वर परीक्षाओं में हमें इसलिए पढ़ने देता ताकि हमें ठोकर लगे और हम उस जगह पर भी परमेश्वर के राज्य की महिमा करने वाले बन सके। दानियल ने जो कुछ किया, वहां का जो राजा था बल्ले बल्ले करने लगा, वाहवाही करने लग गया दानियल के परमेश्वर की। बोला पूरे साम्राज्य के अंदर दानियल के परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। और जब सदरक मेसक अबेदनगो ने ये सब किया, उसने मना कर दिया कि भाई हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, तो राजा ने क्या किया, भट्टे को 7 गुना तपा दिया, 7 गुना ज्यादा तपा दिया। और जब 7 गुना ज्यादा तप गया तो राजा ने बोला कि इनको डाल दो, फेंक दो इनको आग के भट्टे के अंदर। अब तीनों को पकड़ करके आग के भट्टे में डाल दिया गया। अब डाल दिया गया तो कैसी भी आवाज नहीं आई, रोने की, चिल्लाने की, तड़पने की, किसी चीज की कोई आवाज, जलने की भी आवाज नहीं आ रही, कैसी भी आवाज, कोई बू नहीं आ रही कि कपड़ा जल गया हो, शरीर जल गया हो, कुछ भी जलने की स्मेल नहीं आ रही थी। राजा ने देखा, मुड़ करके देखा तो 3 की जगह पे 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं, 4 परछाइयां दिख रही हैं आग के अंदर, 3 और 1 4। फिर उसने अपने सैनिक से पूछा कि हमने कितने लोगों को डाला था भट्टे में। उसने बोला जी 3 लोगों को। तो मैं चौथे को परमेश्वर के पुत्र के समान चौथे व्यक्ति को देख रहा हूं आग के भट्टे के अंदर। और जब वो बाहर निकल के आए तो 3 लोग निकल के आए और कुछ भी आग का एक एक खुशबू तक, आग की स्मेल होती है, वो भी उनके कपड़ों में नहीं थी। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना महान है। खुद आग के भट्टे में उतर गया प्रभु यीशु मसीह। और राजा ने भी देखा कि हाँ देखो, चौथा बंदा कोई है उनके बीच में और जल नहीं रहे हैं, और वो तो हंसी खुशी मेल मिलाप कर रहे हैं, जल नहीं रहे हैं, ना चिल्लाहट है, ना रोना पीसना, कुछ भी नहीं है आग के भट्टे के अंदर। अरे आप खाना बनाती है ना बहनें, खाना बनाती हो और जब आप तड़का लगाती हो तो कोई छींटा तेल का आपके हाथ पे लग जाता है ना, आप सोच के देखो कि कितना दर्द होता है। आप 3 दिन तक तो पकड़े फिरते हो उसको, और 3 दिन खाना भी नहीं बनाते, आपकी छुट्टी, ठीक है, छुट्टी। मेरे को तो आग ये लग गया था, छाला पड़ा हुआ है, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, आज तो पति देव आप ही बनाइए, ठीक है, 3 दिन तक तो मेरी छुट्टी, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा ना तब तक तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको थोड़ा सा वो लग जाता है, छाला पड़ जाता है और उतना जलन होता है, इतना जलन होता है उसके अंदर, और तो देखो आग की भट्टी के अंदर कितनी जलन होगी, ठीक है। तो उस जलन के अंदर से परमेश्वर ने हमें बचाया, इसका मतलब वो नरक की आग में से भी हमें बचा सकता है, ठीक है, वो नरक की आग में से हमें बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उतर गया और सच में इनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इनकी मदद करी, इनकी सहायता करी, आग के भट्टे में चला गया। अगर कल को मान के चलो कुछ लोग धोखा करके, चाल चल के हमें जेल में डलवा दे, तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह उतर सकता है, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो, अगर हम अड़ीग हैं तो। आज संडे था तो जहां पे हम चर्च में गए थे, वहां पे हमने जो प्रचार किया, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह का आज वचन था, उसने वचन में लिखा था कि अपना क्रूस उठा करके चल, और अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर, ठीक है, अपने आप से इनकार कर, अपनी चीजों का, अपने अभिलाषा का, अपनी लालच का, अपने लोभ का, अपने घमंड का, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने घमंड का तू इनकार कर, तब जाके मेरे पीछे हो ले। और हर दिन मेरे पीछे होने से हर दिन तू अपना क्रूस उठा के चल। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास में मजबूत होना, कल को कुछ भी हो गया तो इसका मतलब है कि अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, अगर हमारा विश्वास मजबूत है, तो आग के भट्टे के अंदर भी परमेश्वर हमें उद्धार दे सकता है।
आई बात समझ में? अगर वहां पे आग के भट्टे में देखो इन्होंने क्या कितनी बड़ी बात बोली है, राजा अगर परमेश्वर ने हमें नहीं भी बचाया ना, तो भी हम तेरे परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे, तेरे देवता की पूजा नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। पहली बात तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। ये बोल रहे हैं कि हे राजा, परमेश्वर है ना, तेरी आग की भट्टी में से भी हमें बचाएगा और तेरे हाथों से भी हमें छुड़ा लेगा। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो परमेश्वर ने हमें नहीं छुड़ाया, तो भी तो भी तो भी हम क्या करेंगे, हम तेरे परमेश्वर की, तेरे देवता की हम पूजा नहीं करेंगे और तेरी मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे, ना प्रणाम करेंगे। तो राजा जल गया, अंदर से भुन गया बिल्कुल। ये इनको तो 7 गुना भट्टा दबाओ और उसके अंदर इनको फेंको जाकर के। ठीक है। आपका विश्वास कई बार आपकी आफत को बढ़ा देता, आपकी चिंताओं को बढ़ा देता। आपका विश्वास कई बार क्या करता है, आपकी बीमारी को भी बढ़ा देता। कई बार हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दवाई नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो उस बड़ी हुई चीज में ही परमेश्वर आपको आशीषित करता, ब्लेस करता है। ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो जितना ज्यादा भट्टा गर्म होगा, उतनी बड़ी आशीष, उतना खुद परमेश्वर आएगा। ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत होगी तो क्या पता परमेश्वर ऊपर से ही आवाज भेज करके आपको चंगा कर दे। लेकिन थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी तो क्या पता परमेश्वर किसी स्वर्गदूत को भेज दे, और उससे भी ज्यादा दिक्कत होगी तो क्या पता यीशु मसीह खुद उतर के आ जाए। तो आज आप क्या मांगोगे प्रभु से, क्या मांगोगे? आप देखना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह को, आप मांगते हो प्रभु यीशु मसीह को, मिलना चाहते हो, तो आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तू परख, मुझे तू परख। अगर मैं खरा उतरूं तो पिता परमेश्वर तू मुझे दर्शन दे, तू मुझे दिखा, अपनी बातें सुना, अपने अपना भेद बता। परमेश्वर यहोवा तू मुझे परख। जितनी बड़ी मेरी परीक्षा होगी उतना बड़ा प्रतिफल। आप सोच के देखो कि अगर 7 गुना भट्टा नहीं तपता और जितना उन्हें तपा रखा था बस उतना ही तपा रहता, तो क्या पता परमेश्वर है ना यीशु मसीह को ना भेजता और वहां पे किसी स्वर्गदूत को भेज देता। लेकिन जितना ज्यादा आग का भट्टा तपाया गया, जितनी बड़ी परीक्षा हुई, उतना अनुग्रह भी ज्यादा हुआ। और यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है वचन में कि जहां पर पाप ज्यादा हुआ वहां पर अनुग्रह उससे भी ज्यादा हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो, पूरी दुनिया में पाप था, पूरी दुनिया में पाप था, और परमेश्वर ने उस पाप के अंदर ही अनुग्रह किया, और इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया कि एक व्यक्ति को, अपने बेटे को उसने पूरी जगत के लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया। इतना बड़ा अनुग्रह किया, हालेलुया, पूरे जगत के लिए एकदम, हालेलुया। और शैतान, शैतान की मृत्यु को मतलब जो उसका हथियार था, उसका जो अंतिम पॉइंट था, उसको भी तोड़ दिया, फोड़ दिया, हालेलुया। और शैतान का क्रूस के ऊपर नंगा नाच दिखाया, नंगा नाच, खुल्लम खुल्ला तमाशा किया उसका। अब सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। हम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, हालेलुया। आप कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, आप जिंदा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। आप बोलो कि प्रभु बेशक तू प्रार्थना मत सुन, बेशक ये बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं कुछ भी तेरे विरोध में कुछ भी गलत नहीं करूंगा। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, छोड़ दे यार, कुछ नहीं फायदा मिला यहाँ पे चर्च में, जिस उद्देश्य के लिए चर्च में आया था ना वो उद्देश्य पूरा ही नहीं होया, छोड़, अपनी उन्हीं चीजों में चलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे वही भी ठीक था, खाने को तो मिलता था कुछ कुछ, हर दिन घर में कढ़ाई चढ़ी रहती थी, हर दिन त्योहार होता था कुछ ना कुछ, आज माता दोकड़ी, आज पिता दोकड़ा है, आज बैरली है, आज बितरली है, इस तरीके से है ना दुनिया भर की। हर दिन एक त्योहार था, हर दिन कोई पूड़े उतर रहे हैं, कोई गुलगुले उतर रहे हैं, कहीं खीर बन रही है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं घूमने के लिए पहाड़ियों पे जा रहे हैं, कुछ लोग कावड़ लेके आ रहे हैं। समझ रहे हो बातों को? कहने का मतलब ये है, कुछ लोग है ना यीशु मसीह के साथ जीवन जीना कठिन समझते हैं, और वो कठिनाई का नहीं सहन कर सकते, तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम पहली जगह पे ही ठीक थे। तो उनका विश्वास नहीं है मेरे प्रिय, उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। उसने यीशु मसीह के स्वाद को चखा ही नहीं है। जिसने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया ना, वो व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाएगा। बेशक उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख दो, सीने के ऊपर गोली रख दो, बंदूक रख दो, फिर भी वो है ना यीशु मसीह की जय बोलेगा। और ऐसा कितनी गवाहियां हुई हैं, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, त्यागा नहीं। वो तुरंत शहीद हो गए, और लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के लिए जगह तैयार होगी, मतलब स्वर्ग में परमेश्वर में के राज्य में उनके लिए जगह तैयार हो गई तुरंत, हालेलुया। तो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। विपत्ति में भी विश्वास अटल रखना चाहिए, पहली बात है। आपकी विपत्ति, आपकी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानी जब भी आती है, उसमें आपका विश्वास मजबूत अटल होना चाहिए। और
जीतने के लिए सबसे बड़ी तरीका एक ही है, आप बोलो कि हे प्रभु, बेशक ये दिक्कत जाए या ना जाए, लेकिन पिता परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ठीक है, गीत तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, ठीक है, गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उन पे चलते नहीं हैं। गीतों को गाते तो हैं हम, लेकिन उन पे चलते नहीं है, हमारा विश्वास अटल नहीं होता है। तो प्रभु को बोलना है कि प्रभु तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है, बस आगे तो। अब वो है ना, समझेगा इस बात को, परमेश्वर हमारा कोई मूर्ख नहीं है, वो सब चीजों को जानता है कि हाँ मेरा बेटा कितने विश्वास में है, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको चंगा करता है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर का भय मनुष्य के भय से बड़ा होना चाहिए। यस, ये बहुत बड़ी बात है, और सब सच में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारे लिए किससे बड़ा होना चाहिए? मनुष्य के भय से बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर का भय हमारे लिए मनुष्य के भय से बड़ा होना चाहिए। आपको लोगों से नहीं डरना है जो आपके शरीर का नाश कर सकते हैं, वो आपकी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं, वो आपके शरीर का नाश करते हैं। लेकिन परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका भय मानना बहुत जरूरी, क्योंकि वो शरीर को भी और आत्मा को भी, दोनों को दंड दे सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर का भय मानना, मनुष्य का भय बिल्कुल मत मानो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। तीसरा है, सच्ची आराधना में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप जब सच्ची आराधना करते हैं तो उसमें समझौते नहीं होने चाहिए। नहीं भाई, ये गीत समझ में नहीं आता है, ये उसको नहीं आता है, ये उसको नहीं आता है। ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं खड़े हम यहाँ पे। आराधना कर रहे हो तो परमेश्वर की करते हैं, किसी इंसानों की नहीं करते हैं कि किसी के कहने के अनुसार हम गीत गाएंगे। समझ रहे हो? अगर गीतों में आत्मिकता है, अगर गीत मतलब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो सच में उन गीतों के द्वारा परमेश्वर खुश होता है। लेकिन अगर हम लोग खड़े हैं और सोचते हैं कि भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? भाग जाओगे चर्च को छोड़ करके? आप अपनी आराधना कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले की समझ में आए या ना आए। ऐसे ऐसे गीत गा देता कोई स्टेज पे खड़ा होकर के, नहीं समझ में आते हैं तो क्या करते हो आप? चर्च बदल लेते हो आराधना के लिए। आराधना हम परमेश्वर को देते हैं, अब परमेश्वर ने उसको जैसी अगुवाई करी है वो वैसे गाएगा। ठीक है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सच्ची आराधना में कोई भी समझौता हमें नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ गीत ऐसे गाते हम, ओ भाई आज तो मौका है, आज तो डीजे के गाने बजने चाहिए, हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। क्या परमेश्वर खुश होता है ऐसे गीतों से? आज भी यीशु मसीह के गीत भी बहुत सारे ऐसे गाए गए हैं जिनको है ना, मतलब जिनमें समझौता किया गया है कि ताकि इनसे लोग खुश हों। चर्च के लोग चिल्ला चिल्ला कर गाए, नाच नाच के गाए, डांस करे। ठीक है, हमारा आत्मा डांस करना चाहिए, शरीर के डांस की जरूरत नहीं है। हम तो राजा दाऊद को पेश कर देते हैं तुरंत भी, हाँ राजा दाऊद भी तो नाचा था। अरे नाचा था, बहुत अच्छी बात है, वो नाचा था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हमें है ना पवित्र आत्मा का आदर करना है, गंदगी और गंदा डांस नहीं करना है, गंदे गीतों पे नहीं नाचना है। और सच में जिस गीत में परमेश्वर की महिमा होती है, हमारी आत्मा अंदर से खुश होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ये शरीर है और यहाँ पे पवित्र आत्मा रहती है, पवित्र आत्मा वास करती है हमारे हृदय के अंदर। कानों के द्वारा बातें हमारे हृदय में जानी चाहिए, और जब पवित्र आत्मा उनको सुनता है तो अंदर से उत्साह, आनंदित होते हैं लोग, अंदर से झूम उठता है जब हम ऐसे गीत गाते हैं, मुंह अपने आप खुलता है। वो है सच्ची आराधना। हालेलुया। तो समझौता नहीं करना है। जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं तो लोग हमारे परमेश्वर को पहचानते हैं। परमेश्वर की पहचान पता कब होती है? जब आप विश्वास में हो। अगर आपका विश्वास कमजोर है ना, तो आप है ना बीच में डगमगा जाओगे और लोग देख करके बोलेंगे कि क्या इनका कोई परमेश्वर नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठे हैं। जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं ना, कहते हैं ना भाई, भाई है ना, ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है, ये झुकेगा नहीं। ठीक है, ये झुकेगा नहीं, ये चल पड़ा तो चल पड़ा यीशु के नाम के लिए, चाहे जेल में डालना पड़ जाए, चाहे लोग पीटने लग जाए, मारने लग जाए, लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु की सेवा करनी है तो करनी है। जब हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं ना, ठान लिया तो ठान लिया, भाई यीशु को मान लिया तो मान लिया। इसी बात पे मैं एक बात और बताऊं, आज ही के वचन के अंदर था, उसमें लिखा था कि भाई अगर तुम लोगों के सामने मेरे नाम को लेते हुए शर्माते हो, तो मैं भी एक दिन, जिस दिन परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आऊंगा ना, उस टाइम पे मैं भी शर्माऊंगा। मैं तुझे मैं तुझे देख करके शर्मा जाऊंगा, मतलब मैं तेरा नाम लेता हुआ शर्माऊंगा। ठीक है, मैं तुझे उठाऊंगा नहीं,
क्यों? क्योंकि तू एक दिन मेरे नाम को उठाने से डर रहा था, शर्मा रहा था, छुप रहा था। लोग पूछने आ रहे हैं कि भी हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी, बस बैठे हैं यहाँ पे, गीत गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे, क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम तो, गीत गा रहे थे, बस सारे के सारे परिवार के लोग हैं। ऐसे मना कर देते हैं कि भी हाँ नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मना कर देते हैं। पतरस ने भी मना किया था। जब हम विश्वास में मजबूत होंगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक पहचान लेंगे कि भी इनका परमेश्वर कितना महान है। सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास इतना मजबूत था कि जिसकी वजह से राजा नबूकदनेस्सर ने चौथे परमेश्वर, मतलब उन तीनों में से चौथे को देख लिया, और देख करके घुटनों पे आकर के रो के बोला कि आज के बाद अगर कोई भी इनके परमेश्वर की तरफ उंगली उठाएगा ना, तो उसको जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसा फरमान जारी कर दिया था, मरवा दिया जाएगा उसको, ऐसा कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो। दानियल का जब परमेश्वर की परीक्षा, दानियल की परीक्षा हुई, तो उसके बाद जब दानियल जिंदा निकल के आ गया था ना, तो उस टाइम पे है ना, कुछ लोगों ने बोला कि भाई शेर भूखे नहीं थे, शेर भूखे नहीं थे। ठीक है, तो राजा ने बोला चल अच्छा शेर भूखे नहीं थे, चलो ठीक है, चलो देखते हैं शेर भूखे थे या नहीं थे, अभी तक तो हमने कुछ खिलाया नहीं उनको, ठीक है चलो देखते हैं, तुम ही देखो। उनको उठा करके उसको फेंक दिया उन शेरों के सामने। बस एक आवाज आई थी, आ, इसके आगे नहीं आया कुछ भी। उसकी गर्दन बस सीधी शेर के मुंह में थी। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे परमेश्वर को पहचानने के लिए, पहचान करवाने के लिए हमें विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। पांचवा, प्रभु संकट में भी हमारे साथ चलता है और हमें छुड़ाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आप प्रभु के नाम के लिए चलते हैं, तो परमेश्वर आपके आग के भट्टे में भी उतर जाता है। आप परीक्षा में हो, आप गिर गए हो, आप कहीं पर भी हो, गाड़ी में बैठे हो, कई बार है ना, प्रभु के लोग चलते हैं तो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह उतर आता है और उनको ऐसे उठा करके बिठा देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और गाड़ी गाड़ी की ऐसी हालत होती है कि जैसे ये कोई गाड़ी नहीं थी, ये कोई मतलब कोई भंगार, जो गाड़ी का गैराज होता है ना, गाड़ी पड़ी होती है कई सालों से, ऐसी जैसे वहां से उठा के लेके आए हो, गाड़ी की हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जब आपके ऊपर परीक्षा आएगी ना, तो आपके बीच में, आपकी आग में, आपकी उस परीक्षा में उतर जाएगा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावंत का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी आप लोगों को आशीष करे, ब्लेस करे। आंखों को बंद कर लीजिए, छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान पिता आज हमारे बीच में मौजूद है। उसके वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हम यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु परमेश्वर। और आज प्रभु आपने जो हमें सिखाया है, खुदावन उस वचन की सामर्थ और अभिषेक हमारे ऊपर बना रहे। मैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके इस वचन को हमारे हृदय में लिखने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज के बाद हम कोई भी विपत्ति, कोई परीक्षा, कोई भी दिक्कत अगर हमारे जीवन में आती है, तो हम प्रभु परमेश्वर विश्वास में मजबूत रहेंगे, दिक्कतों को देख करके प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर का भय मानेंगे, मनुष्यों का भय, लोगों का भय नहीं मानेंगे। क्योंकि लोग तो हमारे शरीर को पीट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा वो है जो हमारी आत्मा को भी खत्म कर सकता है, दंड दे सकता है और शरीर को भी दे सकता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा खतरा परमेश्वर से है, तो इसलिए परमेश्वर का भय मानना, उसके साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंसानों का भय मानने की जरूरत नहीं है। सच्ची आराधना में कोई समझौता नहीं करेंगे कभी भी। जो सच्चा परमेश्वर है उसका नाम लेते हुए कभी नहीं डिगेंगे, और ना ही किसी के साथ समझौता करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आज नहीं, कोई बात नहीं, तेरा भी एक ही है, सबका एक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सबका परमेश्वर एक ही, अरे नहीं है भाई, सबका एक नहीं है, सबका एक नहीं है। हालेलुया। चौथा, जब हम विश्वास में मजबूत रहते हैं, तो लोग हमारे परमेश्वर को पहचान लेते हैं। प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा हम आगे से ऐसा ही करेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा लोग हमारे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। हम इतना मजबूत विश्वास लेकर के चलेंगे कि प्रभु के लिए हम खड़े रहेंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, जिसके द्वारा लोग हमारे परमेश्वर के बारे में जानेंगे। और प्रभु परमेश्वर, हमें यकीन है कि जब हमारे जीवन में संकट आएगा, तो तू खुद हमारे बीच में उतर के आएगा, तू हमारे बीच में वास करेगा और हमें उठा करके खड़ा कर देगा, हाथों हाथ उठा लेगा। प्रभु आपका धन्यवाद। सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करे, यह वचन हमारे हृदय में लिखा जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।
Amin. Amin. Yes. Amin. 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 Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Yes. Amin. Amin. Hallelujah.